फ्रेंड्स, सनम बिन फेरे हम तेरे कहानी में अब तक आपने पढ़ा कि किस तरीके से नंदनी और रजनीश के मिलने पर न्यूज़पेपर में खबर निकलने से कितना बवाल मच जाता है और इसका धीर पर कितना नेगेटिव फ़र्क पड़ता है और नंदनी की लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, ये सब जानने के लिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक कहानी स्टार्टिंग से नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पार्ट के आपको लिंक मिल जाएंगे, आप उसे ज़रूर पढ़ लें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इधर सुबह सुबह नंदिनी की जब आँख खुली तो सबसे पहले उसकी नज़र शरण्या और तानी की तरफ घूम गई। दोनों कितने प्यार से अपने अपने टेडी को गले से लगाकर सो रही थी। कल रेस्टोरेंट में पेमेंट करते हुए मिस्टर मल्होत्रा ने दोनों बच्चियों को टॉयज़ दिलाने चाहे तो शरण्या ने कितना झिझकते हुए कहा था, नहीं अंकल, मैं ये नहीं ले सकती। मेरे पास कुछ नया देखकर तानी भी खरीदने की जिद करेगी और फिर मम्मी परेशान हो जाएंगी। शर्म से गड़ गई थी तब नंदिनी। कितनी छोटी उम्र में ही हालात ने शरण्या को परिपक्व बना दिया था। फिर मिस्टर मल्होत्रा ने ज़बरदस्ती शरण्या को 2 टेडी बियर दिलाए तो उसने भी शर्माते हुए रख लिए थे। कितना खुश थीं कल दोनों, देर रात तक खेलती रही थीं और अभी भी साथ लेकर सो रही थीं दोनों। नंदी, नंदी, नंदिनी, जल्दी बाहर आ बेटा। आशा जी की घबराई हुई आवाज़ सुनकर नंदिनी भी एकदम बाहर भागी। उसे लगा दीनानाथ जी को कोई प्रॉब्लम हो गई है, मगर बाहर मम्मी पापा को अखबार पढ़ते देखकर उसने चैन की सांस ली। क्या हुआ मम्मी, आपका लकी ड्रॉ कूपन निकला है क्या? आशा जी से कुछ जवाब देते नहीं बना, बस उन्होंने डबडबाई आंखों से अखबार नन्ही की तरफ घुमा दिया। आशा जी को बदनामी से ज़्यादा चिंता नन्ही की थी। अशफाक को लेकर ही वो कितने टाइम तक अपसेट रही थी। अब तो खबर अखबार में छप गई है, जितने मुंह उतनी बातें बनेंगी। भगवान, मेरी बच्ची के दुख कम होने के बजाय बढ़ते क्यों जा रहे हैं? ऐसे कौन से पाप हमने कर दिए हैं जिनका फल हमारी नन्ही इतनी छोटी उम्र से भोग रही है? उस दिन सुधा जी के आने पर लगा था कि इसके बुरे दिन खत्म होने को हैं, पर क्या पता था कि उनका आना बदनामी का एक और सैलाब खड़ा कर देगा। नन्ही तब से एकटक अखबार का पन्ना निहार रही थी। ना तो उसकी आंखों में कोई भाव आ रहे थे, ना उसके चेहरे पर। पहले विशेष, फिर अशफाक भाई और अब ये मिस्टर मल्होत्रा। क्यों आ गई वो कल बच्चों की बातों में? क्यों वो भूल गई कि वो नंदिनी है, नंदिनी जिसको बदकिस्मती ने कस के अपने सीने में भींच रखा है। बदनामी और आफतें उसकी तलाश में हर जगह घूमते फिरते हैं। नहीं तो क्या, शहर बदल लिया, स्कूल बदल लिया, मोहल्ला भी बदल लिया, मगर ये किस्मत तो बदली नहीं जा सकती ना। बेचारे मिस्टर मल्होत्रा, वो भी मेरी बदकिस्मती के चपेट में आ गए, ठीक वैसे ही जैसे अशफाक भाई आ गए थे उसकी चपेट में। उसने अखबार को तह बनाया और एक तरफ रख दिया। स्कूल के लिए तैयार होते हुए वो लगातार मम्मी पापा की निगाहें अपने ऊपर महसूस कर रही थी। वो लोग उससे किसी प्रतिक्रिया की उम्मीद लगाए बैठे थे। क्या प्रतिक्रिया दे वो, और कब तक? थक चुकी है वो भागते भागते, अब कहीं नहीं जाएगी। आज खबर छपी है, 4-6 महीने में धुंधली भी पड़ जाएगी। अब वो चट्टान बन चुकी है। इन छोटी मोटी बातों से अब उस पर फर्क पड़ना बंद हो चुका है। घर से निकलकर भी वो अपने ऊपर हजारों आंखें महसूस कर रही थी, कुछ उत्सुक बिल्कुल मम्मी पापा जैसी, कुछ जिज्ञासु कि साधारण सी छोरी में ऐसा क्या है जो मिस्टर मल्होत्रा साहब को भा गया, और कुछ लालची, जब मल्होत्रा देख सकता है तो हम क्यों नहीं? हमारे तो मोहल्ले की है, पहला हक तो हमारा बनता है। शरण्या और तानी भी कुछ नज़रें आज अपने ऊपर महसूस कर रहे थे। कुछ फुसुर फुसुर उनके कानों में भी पड़ रही थी। आज अपने ऊपर कुछ बर्दाश्त कर लेगी वो, पर अब बच्चियों पर इसकी झुलस नहीं आने देगी। स्कूल बस का इंतज़ार नहीं किया आज उसने, ऑटो पकड़ा और स्कूल पहुंच गई। स्कूल का माहौल भी कुछ अलग नहीं था, वो तो इन सब की आदी हो चुकी है, पर शरण्या और तानी के लिए सब नया था। नंदी सारी छींटाकसी को दरकिनार करते हुए सीधा अपनी क्लास में घुस गई। ओफो, माथे पर सिकन तक नहीं है बंदी के। ऐसा लग रहा है जैसे इस पर कोई फ़र्क ही नहीं है बदनामी का। अपना नहीं तो बच्चियों के बारे में तो सोचती। इसकी तो पुरानी आदत है। यहाँ से पहले जिस स्कूल में मेरी जॉब थी, वहाँ से भी ये इसी वजह से निकाली गई थी। अरे अशफाक सर हैं ना इंग्लिश वाले, उनके साथ भी तो जितने मुंह उतनी बातें। धीर को भी स्कूल में आकर ही सब मालूम पड़ा। एक फ्रेंड ने मोबाइल में फ़ोटोज़ भी दिखाए, सोशल ग्रुप में भी फ़ोटोज़ वायरल हो गए थे। कल तक जो नन्ही बहन
उसे बड़ी डिसेंट और अच्छी लगती थीं आज आंखों में चुभने लगी। उसने भी सुनी स्कूल में चल रही सारी बातें, पिछला स्कूल, अशफाक सर और आज के फ़ोटोज़, सब पर खूब चर्चा रही दिन भर। लास्ट पीरियड में तपन अंकल को देखा प्रिंसिपल ऑफिस में नन्ही मैम से बात करते हुए। जी में आया कि वो भी जाकर खरी खोटी सुना दे मैम को, पर फिर अपने गुस्से पर काबू कर लिया उसने। पापा हैंडल कर रहे हैं ना सिचुएशन को, मेरा जाकर बोलना शायद ठीक ना लगे। नन्ही को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। कुकरेजा सर और मिस्टर मल्होत्रा के मैनेजर दोनों उसे आशा भरी नज़रों से देख रहे थे। देखिए मिस्टर तपन, एक बार मिलने पर तो इतना बड़ा बवाल हो चुका है, आपको क्यों लगता है कि मैं वही गलती दोबारा से करूँगी? नन्ही की बात सही थी, मिस्टर मल्होत्रा उसे फिर से मिलने के लिए बुला रहे हैं। अभी क्या कम नाम उछल रहा है जो मैं दोबारा मिलकर कसर पूरी करूं? तपन ने मदद के लिए कुकरेजा सर की तरफ देखा। वो साफ मुकर गए। आपको रिसीव करने मेरी वाइफ आरती आएगी कल, उसके साथ आने में तो कोई तकलीफ़ नहीं होगी ना आपको? मीटिंग मेरे घर पर होगी, किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं। रजनीश खुद तुम्हारी सेफ्टी और बच्चों की चिंता कर रहा है, वो खुद अभी जनशक्ति के एडिटर के पास गया हुआ है। तपन ने कोशिश करके नन्ही को मना लिया और रजनीश को सारा माजरा समझाकर अपने घर की ओर चल दिया। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ रीज़न की वजह से ये पार्ट मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट आपके सामने जल्द ही हाजिर होगा। उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से मिस्टर मल्होत्रा नन्ही को इस बदनामी से बचाते हैं और उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उनका रोमांस किस तरीके से शुरू होगा या नहीं होगा। ये सारी चीज़ों के जवाब आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाले न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट बॉक्स में हमें अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें। थैंक यू।